नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला फ्रेंड्स आज मैं आज के सामने बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान फ्रेंड्स इसके मोस्ट इंपोर्टेंट 1100 ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि अभी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए, सभी एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। वो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो यानी कि रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है फ्रेंड्स। तो आप दोनों पार्ट देख लीजिएगा। यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन जो आते हैं इन्हीं में से एक तो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा फ्रेंड्स, इतना मैं कह सकता हूँ, जो कि बहुत बार रिपीट होते हैं। यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। कोई भी परीक्षा जैसे एसएससी, सीजीएसएल, यूपीएससी, यूपीसीएस, एनडीए, सीडीएस, इन सब में बार बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। ये मैंने वही इंक्लूड किए हैं, तो इनकी आने की एग्जाम में संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है फ्रेंड्स। चलिए तो फिर बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको 500 के समथिंग क्वेश्चन कराऊंगा फ्रेंड्स, और जो कि मैं पार्ट एक सेकंड और लेके आऊंगा इसका, तो आप वो भी देख लीजिए और ये भी देख लीजिए फ्रेंड्स। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने, चलिए देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा अपने सामने। जराविक 7 है फ्रेंड्स, ये भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। ये है कृत्रिम हृदय फ्रेंड्स, जराविक 7 है कृत्रिम हृदय। पित्त होता है पीले व हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त होता है पीले व हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है या करता है ये विटामिन ए भविष्य के लिए। नेक्स्ट, पित्त का पीएच मान होता है 7.7 फ्रेंड्स। पित्त का पीएच मान होता है 7.7। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी फ्रेंड्स। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है फ्रेंड्स छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल में स्टोच के पचने में अंतिम उत्पाद है। यह है मल्टोज। आहार नाल में स्टोच के पचने में अंतिम उत्पाद है मल्टोज। मल्टोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पाक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पाक्रम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, कोशिका शब्द का निर्माण किया रॉबर्ट हुक ने फ्रेंड्स। कोशिका शब्द का निर्माण किया रॉबर्ट हुक ने फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए। नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका यानी कि सेल का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में फ्रेंड्स। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, डीएनए की खोज किया गया था फ्रेंड्स, किया था ये बास्टन और क्रिक ने किया था फ्रेंड्स। डीएनए की खोज बास्टन और क्रिक दोनों ने की थी फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, डीएनए की इकाइयां हैं फ्रेंड्स न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से फ्रेंड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर बायोलॉजी 1100 प्लस क्वेश्चन कलेक्शन फ्रेंड्स। यहाँ से एग्जाम में आने की बहुत इंपॉर्टेंट संभावना है बार बार फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंसुलिन की खोज की थी फ्रेंड्स, इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग बेस्ट ने फ्रेंड्स। इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग बेस्ट ने, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन शरीर में बनती है फ्रेंड्स। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट, ईस्ट है एक कवक। ईस्ट है एक कवक फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, हैजे के रोगाणु की खोज किसने की थी फ्रेंड्स। ये थे रॉबर्ट कोच ने। हैजे के जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण होता है, उसमें कैरोटीन पाया जाता है, उसकी वजह से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है। सोडियम क्लोराइड की फ्रेंड्स। सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है फ्रेंड्स। क्षुद्रांत में पाया जाता, तंत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट, चलिए, टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है आंत में फ्रेंड्स। ये आंत में रहता है फ्रेंड्स फीता कृमि। ऐसा ऐसा रहता है फ्रेंड्स, ये फीता कृमि एस के आकार की तरह से फ्रेंड्स। चलिए ये आंत में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा,
कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं फ्रेंड्स? ये ग्लाइकोजन में किस तरह संचित रहते हैं कार्बोहाइड्रेट शरीर में फ्रेंड्स? कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन में संचित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है फ्रेंड्स लैक्टोज फ्रेंड्स। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज, और दूध की घनत्व या शुद्धता नापते हैं लैक्टोमीटर से फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आता है अपना, ये रहा। समसूत्री विभाजन होता है फ्रेंड्स, समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, मानव नेत्र कार्य करता है अवतल लेंस की तरह फ्रेंड्स। ये अवतल लेंस की भांति भी कह सकते हैं। मानव नेत्र कार्य करता है अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निरपात में फ्रेंड्स। प्रकाश की चाल होती है निरपात में फ्रेंड्स। अगर प्रकाश की वेग की बात करें, सबसे पहले किसने नापा? तो ये थे रोमर फ्रेंड्स। रोमर प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम नामा रोमर ने। चलिए नेक्स्ट, गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज की वर्ल्डेयर ने फ्रेंड्स। क्रोमोसोम की खोज की वर्ल्डेयर ने। गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़े फ्रेंड्स। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 23 जोड़े, और टोटल होते हैं वैसे 46 फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़े या 46, जो कि मैं आपको पहले ऊपर बता चुका हूँ। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 23 जोड़े यानी 46। चलिए नेक्स्ट, गुणसूत्रों का निर्माण होता है, गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में लाल रंग का कारण फ्रेंड्स। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपिन फ्रेंड्स। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग रेड होता है। चलिए नेक्स्ट, हल्दी में पीले रंग का कारण बताइए। कुकुरमिन फ्रेंड्स। कुकुरमिन के कारण फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अदरक तथा आलू के खाए योग्य भाग है तना फ्रेंड्स। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग है तना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम है एमिलेस फ्रेंड्स। एमिलेस, एमाइलेस भी इसको कहते हैं फ्रेंड्स। मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एमाइल है, एक तो टाइलिन भी होता है मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम, और एमाइलेस भी होता है, दोनों होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं भेज्य के किस भाग में होती हैं? पार्श्व में। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं किस भाग में होती हैं? पार्श्व भाग में। चलिए नेक्स्ट, घेंगा गलकंड किसकी कमी से होता है फ्रेंड्स? ये आयोडीन की कमी से होता है फ्रेंड्स, जो कि गले के पास एक देखते हैं सबसे पहले अपन जब टीवी देखते दूरदर्शन, तो उसमें एक ऐड आता था, उसमें दिखाया जाता था गलकंड, जो कि गले के पास एक बहुत बड़ा फूल सा आता था फ्रेंड्स, वो एक गलकंड घेंग रोग होता था, उसको घेंगा बोलते थे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, विटामिन बी की कमी से होता है वेरी वेरी रोग फ्रेंड्स। विटामिन बी की कमी से होता है वेरी वेरी, विटामिन बी की कमी से होता है वेरी वेरी। चलिए नेक्स्ट, वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी 12 की एक घटक है फ्रेंड्स? इसमें पाया जाता है कोबाल्ट फ्रेंड्स। विटामिन बी 12 में पाया जाता है कोबाल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं आगे थोड़ा सा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन का कार्य है, ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन को भंग करना फ्रेंड्स। प्रोटीन को भंग करना, ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन को भंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिकता स्रोत है पौधे। कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिकता स्रोत है पौधे। चलिए नेक्स्ट, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है फ्रेंड्स। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है फ्रेंड्स? स्कर्वी रोग होता है चर्म में फ्रेंड्स। स्कर्वी रोग होता है चर्म में। नेक्स्ट, किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन डी फ्रेंड्स। विटामिन डी जो कि अपन को सूर्य से प्राप्त होता है फ्रेंड्स। विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, जो कि धूप से मिलता है वो कि विटामिन डी होता है, ये किसी सब्जी या किसी और चीज में अन्न में नहीं पाया जाता विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही से संकेतित करने वाला एंजाइम है रेनिन फ्रेंड्स। रेनिन, दूध को दही से स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट, डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथियां। डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथियां।
या लार ग्रंथि भी कह सकते हैं। डायस्टेरोजन का स्तर होता है लार ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट, अति आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29 फ्रेंड्स। आंतरिक तत्वों की संख्या कितनी है? 29 यानी 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में से नहीं मिलता। विटामिन सी फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विटामिन सी अपन को खट्टे पदार्थों में मिलता है, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवला में फ्रेंड्स। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी सबसे ज्यादा। चलिए नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? ये हैं कैल्सीफोरॉल, कैरोटीन और टोकोफोरल फ्रेंड्स, वसा में घुलनशील है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध फ्रेंड्स। नवजात बच्चों में सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंधित की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है फ्रेंड्स? इत्र की, ये सेरिब्रम द्वारा फ्रेंड्स, सेरिब्रम द्वारा होती है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण फ्रेंड्स। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में फ्रेंड्स। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। नेक्स्ट, श्वसन क्रिया के निर्माण होता है, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण फ्रेंड्स। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम से। अमाशय में भोजन का पाचन होता है अम्लीय माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक एस्पिरिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एस्पिरिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण फ्रेंड्स। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन कमी के कारण। थायरॉक्सिन कमी के कारण बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपना। आरएनए का मुख्य कार्य है, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण फ्रेंड्स। आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? यह है थाइमस ग्रंथि। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेक्रिमल ग्रंथियां स्वायत्त करती हैं आंसू। आंसू को स्वायत्त करती हैं लेक्रिमल ग्रंथियां। लेक्रिमल ग्रंथियां स्वायत्त करती हैं आंसू। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से फ्रेंड्स। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। नेक्स्ट, प्रोटीन ऊर्जा का कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बालक्षय मरासमस बालक्षय मरासमस बोलते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तपोती कहाँ होती है? ये अस्थि मज्जा में। रक्तपोती कहाँ होती है? अस्थि मज्जा में होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन फ्रेंड्स। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जोड़ों में मूत्रलम क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? गाउट बोलते हैं इसको, गाउट पैदा होता है। नेक्स्ट, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ओ फ्रेंड्स। सर्वदाता का ओ होता है, सर्वग्राही ए बी फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? ये है
पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया बोलते हैं इसको फ्रेंड्स। रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ने की स्थिति बन जाती है पॉलीसाइथीमिया फ्रेंड्स, पॉलीसाइथीमिया। नेक्स्ट, वर्धता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देगा हरा फ्रेंड्स, दिखाई देगा हरा, वर्धता संबंध है जो कि उसको लाल रंग दिखाई देगा हरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? एजी का प्रयोग मस्तिष्क फ्रेंड्स, मस्तिष्क, इलेक्ट्रियो, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रोएंजियोकार्डियोग्राफ करके है कुछ। चलिए नेक्स्ट, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। हृदय की एक धड़कन में 0.8 का समय लगता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वग्राही कौन से ऋतुक वर्ग में होता है? ए बी फ्रेंड्स, सर्वग्राही जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। नेक्स्ट चलते हैं। नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के तत्काल फ्रेंड्स, जन्म लेने के बाद तत्काल। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था फ्रेंड्स, ये थे C.N. वनड के द्वारा फ्रेंड्स। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था C.N. वनड के द्वारा, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। मानव त्वचा का रंग बनाता है मेलानिन फ्रेंड्स, मेलानिन, मेलानिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि करती है फ्रेंड्स, रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल करती है फ्रेंड्स। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि करती है। चलिए नेक्स्ट। रक्त के थक्के जमने का कारण होता है थ्रम्बिन होता है फ्रेंड्स, अम्बिन नहीं थ्रम्बिन होता है, ये गलत मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, अम्बिन होता है थ्रम्बिन। चलिए नेक्स्ट, जमने का कारण होता है थ्रम्बिन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना है, यानी परिवहन करना। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन ले जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर फ्रेंड्स, रक्तदाब के मापने को मीटर को कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। जब रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? विर्भक यानी कि किडनी फ्रेंड। जब रक्त में नाइट्रोजन स्पष्ट रूप से जमा होता है तो कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? विर्भक यानी कि किडनी कार्य नहीं कर रही होती है। चलिए नेक्स्ट। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना या पहुंचाना फ्रेंड्स, या सर्कुलेशन करना फ्रेंड्स, हृदय का काम है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय बंद होता है हृदय वर्ण में फ्रेंड्स, हृदय वर्ण में बंद होता है फ्रेंड्स, मानव हृदय बंद होता है हृदय वर्ण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से, कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी के काटने से, सिकता मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण फ्रेंड्स, मानव रक्त का रंग रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? 70 से 80 मिनट प्रति मिनट, 70 से 80 बार होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बाह्य महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में, बाह्य महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी फ्रेंड्स, स्तनपायी। चलिए नेक्स्ट। महारंध्र जो एक द्वार का है कहाँ होता है? कपाल में, कपाल में होता है महारंध्र। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया मादा एनीफिलिस से फैलता है, इसकी खोज की थी सर रोलंड रॉस ने फ्रेंड्स, सर रोलंड रॉस ने की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन, इसको टेंडन कहते हैं। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? यह रोम्बिन के द्वारा होता है। नेक्स्ट। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है, यह कार्डियक अरेस्ट करता है फ्रेंड्स, कार्डियक अरेस्ट करता है, ये मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारियों में नहीं, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं? ये मोनोसाइट्स। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं? मोनोसाइट्स। नेक्स्ट, अकाल दाढ़। अकाल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है फ्रेंड्स। अकाल दाढ़ तीसरी दाढ़ होती है फ्रेंड्स। अकाल दाढ़ ये तीसरी दाढ़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 206 फ्रेंड्स, 206। चलिए नेक्स्ट। कान में हड्डियों की संख्या होती है 6 फ्रेंड्स। कान में हड्डियों की संख्या होती है 6। नेक्स्ट, मानव में केशरियों की कुल संख्या होती है 33। मानव में केशरियों की कुल संख्या होती है 33। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो विटामिन डी की फ्रेंड्स, विटामिन डी की। चलिए नेक्स्ट। अस्थियां किससे बालित होती हैं? अस्थियां किससे बालित होती हैं? बालित होती हैं पक्षियों में। अस्थियां किससे बालित होती हैं? पक्षियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े की हड्डी या मजबूत हड्डी बोलते हैं, जबड़े की हड्डी होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कौन सा भाग हाथी के गजदत के रूप में बदलता है फ्रेंड्स? ये दूसरा कृतंक, कृतंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकजा प्रकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनेस का फ्रेंड्स। लोकजा प्रकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? टिटनेस का। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी फ्रेंड्स। दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है ओडोंटोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सपाट अस्थियां कहाँ होती हैं? सपाट अस्थियां होती हैं खोपड़ी में। सपाट अस्थियां होती हैं खोपड़ी में। ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में। जानु फलन का दूसरा नाम है जाविका पट्टेला। जाविका पट्टेला, जाविका पट्टेला है इसका दूसरा नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव अस्थिपंजर कंकाल में हड्डियां होती हैं 206। मानव अस्थिपंजर कंकाल में हड्डियां होती हैं 206। दांत और हड्डियों किसमें मजबूती दृढ़ता प्राप्त होती है? कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम से प्राप्त करने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता अग्रचवक यानी कि प्रोमीलर, प्रोमीलर शामिल नहीं होता उसमें। चलिए नेक्स्ट। जोड़ पर एक यूरिक एसिड क्रिस्टलों को एकत्रित हो जाना कारण है गठिया का फ्रेंड्स, इसी वजह से होता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? ये समवर्ती अवयव, 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 अवयव होता है। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांगें। कीट एक प्राणी है जिसमें होती है 3 जोड़ी टांगें। कीट में होती है 3 जोड़ी टांगें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट। हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जीवित शक्ति होती है? पुनर्जीवित सबसे कम होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में, मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? मध्यावस्था में किया जाता है फ्रेंड्स, मध्यावस्था में किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चोंच किसकी बनी होती है? चोंच किससे बनती है? जबड़े से। चोंच किससे बनती है? जबड़े से। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों की कठोर एनामेल परत क्या होती है? कैल्शियम सल्फेट की बनी होती है। दांतों की कठोर परत एनामेल की है। एनामेल परत क्या होती है? ये कैल्शियम फॉस्फेट होती है। नेक्स्ट, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है 700 फ्रेंड्स। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है 700। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? ये साइटोग्राफ्ट कहते हैं, साइटोग्राफ्ट कहते हैं, साइटोग्राफ्ट। घोड़े और गधों से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? खच्चर। क्रॉस होता है जो कि घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? संकर जाति को कहा जाता है खच्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट। जीन शब्द का प्रयोग शब्द किसने बनाया था? ये WL जोहानसन ने फ्रेंड्स, जीन शब्द का प्रयोग फ्रेंड्स जोहानसन ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट। सेक्स हार्मोन पता किसने लगाया? यूजेन स्टीनेक ने लगाया। सेक्स हार्मोन का पता यूजेक स्टीन ने लगाया फ्रेंड्स। सेक्स हार्मोन का पता यूजीन स्टीनेक ने लगाया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट। पहली क्लोनित भेड़ का नाम था डॉली। पहली क्लोनित भेड़ का नाम था डॉली।
जोहन ग्रेगर और मेंडल प्रसिद्ध है अनुवंशिकता के नियम को प्रस्तुत करने के लिए फ्रेंड्स, जोहन ग्रेगर अनुवंशिकता के नियम को प्रस्तुत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तब आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोफीलिया होता है अनुवंशिकी विकार के कारण फ्रेंड्स, हीमोफीलिया होता है अनुवंशिक विकार के कारण। नेक्स्ट, डोली संचार का सबसे पहला क्रोनित प्राणी था, वह था भेड़, वह था भेड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। बीटी बीज का संबंध है कपास से, बीटी बीज का संबंध है कपास से। एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र, एलोसोस होते हैं लिंग गुणसूत्र। चलिए नेक्स्ट, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था बास्टन और क्रिक के द्वारा, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था बास्टन और क्रिक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, गुणसूत्र होते हैं डीएनए और प्रोटीन, गुणसूत्र होते हैं डीएनए और प्रोटीन, याद रखिएगा। आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं, जीन पुल कहते हैं। आबादी में जीनों के पुल को क्या कहते हैं, जीन पुल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकता यानी जेनेटिक शब्द को किसने गढ़ा था सर्वप्रथम, ये बास्टन ने ओनली फ्रेंड्स, जेनेटिक शब्द को बास्टन ने। विनिमय किसके दौरान होता है फ्रेंड्स, विनिमय किसके द्वारा होता है, स्थूल पट द्वारा होता है, स्थूल पट द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। उल्लेखन का अर्थ है किसका संश्लेषण होता है, डीएनए में, उल्लेखन का अर्थ है डीएनए में होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीनियोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवीय अंकुरों के प्रति अनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है, वह कहलाती है स्क्रिनल तंत्री तंत्र फ्रेंड्स, स्केल्सी तंत्र तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव को छिपाता है तो वह घटना यह कहलाती है एपिस्टोसिस कहलाती है, एपिस्टोसिस कहलाती है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, पौधों के रस से, नर मच्छर पौधों के रस से ग्रहण करते हैं अपना भोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशम की कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण से वाणिज्य प्रयोग तंतु पैदा करता है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण से वाणिज्य तंतु पैदा करता है, यह है प्यूपा, प्यूपा बोलते हैं इसको। स्वाद में व्यवसाय किससे है, स्वाद से, स्वादन से व्यवसाय है स्वाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं आगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। समांतर प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, फूल की कली से, लौंग प्राप्त होता है फूल की कली से। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि पौधे किस भाग से प्राप्त की जाती है, ये तने तथा नरपुष्प क्रम के नियंत्रण से प्राप्त होती है, निःस्राव से प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार और पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तने नथर नरपुष्प क्रम के निःस्राव से प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने वाले प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पके हुए अंगूर में होता है फ्रक्टोज फ्रेंड्स, पके हुए अंगूर में होता है फ्रक्टोज। ऑरन्थियोफिली किसके द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा फ्रेंड्स, ऑरन्थियोफिली किसके द्वारा होता है, पक्षियों के द्वारा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है, परागकोश फ्रेंड्स, परागकोश होता है जो परागकोश पैदा करता है, परागकोश होता है। चलिए नेक्स्ट, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है कोबाल्ट 60 का फ्रेंड्स, कैंसर के इलाज में प्रयुक्त किया जाता है कोबाल्ट 60 का। कैंसर के अध्ययन को एंकोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स, एंकोलॉजी कहते हैं कैंसर के अध्ययन को फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंसर का अध्ययन ओंकोलॉजी फ्रेंड्स, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहते हैं। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, यू वृक्ष से फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है याद रखिए। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, यू वृक्ष से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
ORT ओरल रिडक्शन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से संबंधित है। ट्रैकोमा ग्लोकोमा बीमारी आंख से संबंधित है फ्रेंड्स, दोनों आंखों से संबंधित है फ्रेंड्स। नाइट ब्लाइंडनेस भी आंखों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डिप्थीरिया रोग ग्रस्त अंग है गला फ्रेंड्स, डिप्थीरिया रोग अंग है गला फ्रेंड्स। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से फ्रेंड्स, एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए फ्रेंड्स कौन सा वो किया जाता है? एलिसा टेस्ट फ्रेंड्स, एलिसा टेस्ट किया जाता है HIV की जांच के लिए फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स फ्रेंड्स, एड्स HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स। नेक्स्ट, प्याज का खाद्यांश भाग होता है गूदेदार पत्ते फ्रेंड्स, प्याज का खाद्यांश भाग होता है गूदेदार पत्ते। नेक्स्ट, आभासी फल का एक उदाहरण है सेब फ्रेंड्स, आभासी फल का एक उदाहरण है सेब। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? ये फास्फोलिपिड से बनी होती है, फास्फोलिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट, हृदय का पहला प्रत्यारोप प्रस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा फ्रेंड्स, हृदय का पहला प्रस्थापन किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है युगलीना फ्रेंड्स, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है युगलीना। नेक्स्ट, पुरुषों की नसबंदी को कहलाता है बेसिक्टोमी, बेसिक्टोमी पुरुषों की नसबंदी कहलाता है बेसिक्टोमी। स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनासोर थे मोसजोइक सरीसृप जो जुरासिक काल में लुप्त हो गए थे फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज, एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। नेक्स्ट, लेक्केमिक ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू को फ्रेंड्स, लेक्केमिक ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आहार नाल में स्टोच के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है मल्टोज का फ्रेंड्स, आहार नाल में स्टोच का अंतिम उत्पाद होता है मल्टोज। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का फ्रेंड्स, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा फ्रेंड्स, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, इंपोर्टेंट है याद रखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है हैदराबाद में फ्रेंड्स, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र है हैदराबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। नेक्स्ट, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को फ्रेंड्स, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसके द्वारा करने का छेड़ा जाता है? डॉक्टर PV वेणुगोपाल को फ्रेंड्स, भारत में पहला सफल प्रत्यारोपण किया था PV वेणुगोपाल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कहा जाता है जोसेफ लिस्टर को, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है जोसेफ लिस्टर को। मछलियां श्वसन करती हैं गिल्स के द्वारा फ्रेंड्स, मछलियां गिल्स के द्वारा फेफड़ों के द्वारा श्वसन करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से फ्रेंड्स, मछली का भरपूर होता है लीवर विटामिन डी से। चलिए नेक्स्ट, ऑक्टोपस एक है मृदु बक्ची, मृदु कवची, मृदु कवची है ऑक्टोपस। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से फ्रेंड्स, सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से फ्रेंड्स, असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को, एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे है बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट, अल्जाइमर, अल्जाइमर रोग मानव शरीर का अंग कौन सा प्रभावित होता है? मस्तिष्क, अल्जाइमर मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। गोबर पर उगने वाला पौधा लिथियोफाइट्स कहलाता है, गोबर पर उगने वाला पौधा लिथियोफाइट्स कहलाता है फ्रेंड्स, गोबर पर उगने वाला पौधा लिथियोफाइट्स कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्मोन का कार्य क्या है? हार्मोन का कार्य सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना, हार्मोन्स का कार्य है सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रण करना। नेक्स्ट, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में, एमाइड के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से, प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। नेक्स्ट,
किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल को नाश करके फ्रेंड्स, उसकी छाल को नाश कर कर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याज का खाद्य भाग है तना फ्रेंड्स, प्याज का खाने भाग है तना। नेक्स्ट, नर मच्छर है, पौधों पर रस पीता है, नर मच्छर पौधों का रस पीता है। मादा मच्छर रक्त चूसती है फ्रेंड्स, मादा मच्छर रस चूसती है, नर मच्छर पौधों का रस पीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तने, तने से फ्रेंड्स, पौधों किस भाग से हल्दी पौधा होती है? तने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पादपों में मूली रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है? वह कहलाती है परासरण, परासरण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है निकोटीन फ्रेंड्स, यानी टोबैको डे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, तंबाकू दिवस भी मनाया जाता है, टोबैको डे। चलिए नेक्स्ट, कुनैन किसकी छाल से निकलती है? सिनगोना की छाल से निकलती है कुनैन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट। सेलूसी भित्ति किसके सेलो से पाई जाती है? सेलो में पाई जाती है, सेलो में पाई जाती है पौधे में फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज, फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु परागण अब असह्य होता है, असह्य हो क्या है? जातक द्वारा परागण फ्रेंड्स, जातक द्वारा परागण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से फ्रेंड्स, करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? हल्दी से। रेटिना पर बना प्रिज्म होता है वास्तविक उल्टा है वस्तु से छोटा फ्रेंड्स, रेटिना पर बना प्रिज्म होता है वस्तु से छोटा, नहीं सॉरी, वस्तु से उल्टा वस्तु से छोटा, रेटिना बना प्रिज्म होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। नेक्स्ट, मानव नृत्य का कार्य है उत्तर लेंस की तरह फ्रेंड्स, कार्य करता मानव नृत्य कार्य करता है उत्तर लेंस की भांति, मानव नृत्य कार्य करता है उत्तर लेंस की भांति। चलिए नेक्स्ट, ही रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा है फोकस दूरी कम हो जाना फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष का कारण होता है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तर लेंस का प्रयोग करके, हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तर लेंस का प्रयोग करके फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ फ्रेंड्स, टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 9.1 फ़ारेनहाइट और या 37 डिग्री सी और या 310 केल्विन फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तंभकंद, धनकंद, सलकंद, प्रकंद का उदाहरण है। स्तंभकंद तुम्हारा आलू, धनकंद बंडा केसर और शकलकंद प्याज और प्रकंद तुम्हारे अदरक हल्दी फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इनको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, अमरूद, अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भीति, ये है फल भीति। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भीति फ्रेंड्स, मध्य फल भीति। चलिए नेक्स्ट, मलेरिया रोग प्रभावित अंग है पीलिया या तिल्ली फ्रेंड्स, मलेरिया रोग का प्रभावित अंग है पीलिया या तिल्ली। नेक्स्ट, मलेरिया रोग वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर, मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मोडियम परजीवी है मोरोसेसिया रोग का फ्रेंड्स, प्लाज्मोडियम परजीवी है मोरोसेसिया रोग का फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे की किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? परागण द्वारा, परागण द्वारा करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अंत शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अंत शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अवशोषण, अंत शोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? अवशोषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में फ्रेंड्स, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि कहलाती है या कहलाता है वह पिट्यूटरी ग्रंथि फ्रेंड्स, पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क फ्रांस और ट्रेविनेसर जर्मनी ने किया था फ्रेंड्स, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जॉन मेंडल। नेक्स्ट, जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्रों में फ्रेंड्स, जीन उपस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। अनुवांशिकीय उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में, अनुवांशिकीय उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं आगे। किस रूप में पौधों को कोको का चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? झाड़ी। किस रूप के पौधों से कोको और चॉकलेट प्राप्त किया जाता है? झाड़ी से। नेक्स्ट, बहुविधता का सर्वोत्तम उदाहरण है सीटूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ तथा संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियां करती हैं फ्रेंड्स पत्ता गोभी में। चलिए नेक्स्ट, जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl फ्रेंड्स, ये पेट में ही पाया जाता है HCl। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइकेन के परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल फ्रेंड्स, लाइकेन के परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक एंड शैवाल। नेक्स्ट, डबुलकर द्वारा कोशिकाएं किसे मौजूद होती हैं? गेहूं में। डबुलकर कोशिकाएं किसे मौजूद होती हैं? गेहूं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। गूदेदार थैलेमस किन खाने युक्त होता है? सेब। गूदेदार थैलेमस किसके खाने युक्त होता है? सेब का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के पाचन में प्रारंभ होता है मुख से फ्रेंड्स, मनुष्य पाचन प्रारंभ होता है मुख से, और अगर अधिकांश की बात करें तो पकता है छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट, रक्त समूह होते हैं ABABO होता है, रक्त समूह होते हैं ABO फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त समूह होते हैं कार्डलैंड स्टीनर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वदाता रक्त समूह है O, सर्वदाता रक्त समूह है O, और रक्त समूह की खोज की बात करें तो कार्डलैंड स्टीनर। सर्वग्राही रक्त समूह है AB, सर्वग्राही रक्त समूह है AB। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शैवालों की कोश की भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, शैवालों की कोश की भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। नेक्स्ट, जीवाणु की खोज की थी लुबेन हॉक ने फ्रेंड, जीवाणु की खोज की थी लुबेन हॉक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। त्वचा की ऊपरी परत, ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। पायरिया बीमारी है मसूड़ों की फ्रेंड्स, मसूड़ों की पायरिया बीमारी मसूड़ों की है, इसमें खून आने लगता है और जो कि विटामिन C कमी से होती है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से फ्रेंड्स, एनीमिया होता है लोहे की कमी से। नेक्स्ट, आंख का रोटिना प्रकार होता है कैमरे के फिल्म की तरह, कैमरे की फिल्म की तरह, आंख का रोटिना का आकार होता है फिल्म की तरह, कैमरे की फिल्म की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? कैल्पिट्रोजन से प्राप्त होता है, कैल्पिट्रोजन से प्राप्त होता है। जल आवरण किससे प्राप्त होता है? कैल्पिट्रोजन से प्राप्त होता है। कृषि शास्त्र में किसको उन्नत किया जाता है? पौधे और पशुओं को उन्नत किया जाता है कृषि शास्त्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा यानी कि स्प्लीन। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स, रक्त का थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। और पदार्थ की पांचवी अवस्था की बात करूं तो बोस्ट आइंस्टीन है, याद रखिएगा बोस्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की पांचवी अवस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 60% भाग प्लाज्मा होता है, रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है। रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा, रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के, रक्त का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के। विटामिन खोज की बात करें तो H डैम ने विटामिन के की खोज की थी, H डैम ने फ्रेंड्स, विटामिन डी की खोज की थी H डैम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एलिस बेस्ट
को और किस नाम से जाना जाता है? स्लज के नाम से जाना जाता है। एलिस बेस्ट को स्लज के नाम से भी जाना जाता है। एस एस वर्जिलस के लैगिंग जनरल अंगों में से कौन से हैं? ये हैं पुधानी 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 और एस्कुधानी है। एस्कुधानी हैं दोनों। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? पानी से। उन्मुक्त ऑक्सीजन आती है पानी से। नेक्स्ट, पौधे में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? जल का वाहन होता है। फ्रेंड्स, जाइलम की उपस्थिति होता है जल का वाहन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? हरा प्रकाश। नेक्स्ट, मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। नेक्स्ट, मेंडल ने अपनी प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव मूत्र उत्सर्जित करता है विटामिन सी को। मानव मूत्र उत्सर्जित करता है विटामिन सी को। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मनुष्य के हृदय कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग। फ्रेंड्स, 3 कक्ष होते हैं मेढक के हृदय में। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। 65 से 80%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है? 10%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 10%। मानव का सामान्यतः रक्तदाब होता है 120/80 मिली पारा। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट, मानव का सामान्यतः रक्त शुगर शर्करा का स्तर कितना होना चाहिए? 80 से 90 मिलीग्राम या डेसिली के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? फालिक एसिड के कारण। फालिक एसिड के कारण। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? फालिक एसिड के कारण। मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए संश्लेषण प्रतिपादक किया कॉर्नबर्ग ने। डीएनए का संश्लेषण प्रतिपादक किया था कॉर्नबर्ग ने। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किस मॉडल को बनाया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया गया था वाटसन और क्रिक ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट, प्राकृतिकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष व स्त्री जीन संगठक होता है XY और XX। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+Y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बच्चों का लिंग निर्धारित होता है पिता के क्रोमोसोम यानी XY के द्वारा। नेक्स्ट, ईसीजी तक गतिविधि प्रयोग दर्शाता है हृदय। ईसीजी गतिविधि दर्शाता है हृदय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। फ्रेंड्स, इस्कीमिया। रक्त में इस प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कणिकलाओं यानी करपसल के बिना रक्त में तरल अंश को कहते हैं सीरम। तरल अंश को कहते हैं सीरम। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम है ल्यूकेमिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट, दिल की फुसफुसाहट मरमर से क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट बल्ब का। नेक्स्ट, मानव रुधिर में मौजूद शर्करा की अधिकतर मात्रा होती है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह के रोगियों में मधुकरण कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पाद का नाम एस्पार्ट्स है। यह किस वर्ग से संबंधित है? एल्केलाइड्स वर्ग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने 1949 में की थी। लाइसोसोम की खोज डी दुबे ने की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा, राइबोसोम द्वारा। रुधिर है संयोजी ऊतक, रुधिर और हड्डी संयोजी ऊतक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनोफिलिस मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने किया था। फ्रेंड, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत प्रतिपादित है? वीडल टटर टॉटम। एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत के प्रतिपादित है? वीडल टटर टॉटम। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा श्वेत रोधाणु है एक केंद्राणु मोनोसाइट्स, मोनोसाइट सबसे बड़ा श्वेत रोधाणु है। नेक्स्ट, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य है शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रण करना। इंसुलिन का कार्य शरीर में शर्करा को नियंत्रण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप को बढ़ाने के लिए हाइपरटेंशन शब्द प्रयोग किया जाता है रक्तचाप को बढ़ाने के लिए। हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है रुधिर में निम्न शर्करा स्तर, निम्न शर्करा स्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? प्लीहा में, प्लीहा में नष्ट होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण में सार्स का पूर्ण रूप होता है श्राइव एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। फ्रेंड, सार का सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है सार्स का पूर्ण रूप। होमो सेपियंस का पद का शाब्दिक अर्थ होता है मानव बुद्धिमान। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को, जीन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है, पक्षी के वैज्ञानिक अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरण अंतरण अंगों का अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है, अंतरण अंग के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द है इंसोमेनिया, इंसोमेनिया अर्थ है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमक्खी पालनों को कहते हैं एपीकल्चर, मधुमक्खी पालनों को कहते हैं एपीकल्चर। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? एक कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जाति वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजातीय औषधि संबंधित पौधे, संबंधित पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस, विश्व में सबसे लंबा पौधा है यूकेलिप्टस। नेक्स्ट, पर्यावरणीय दोषपूर्ण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? यह परमाणु विस्फोटक को रोककर विद्युत वाहन निर्मित करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? यह है सल्फर कम वाले ईंधन। नेक्स्ट, शौच घरों में मूत्रशाला में प्राप्त वाहिका मल को माना जाता है स्वच्छता अवशिष्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस फिल्टर पर मलजम सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? ये है ट्रैकलिंग फिल्टर, रिसाव यानी ट्रैकलिंग फिल्टर। नेक्स्ट, संकर गृह प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक को दर्शाया जाता है? रेड, डेटा बुक को दर्शाया जाता है रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया गया जाता है? शाही। नेक्स्ट, जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? रोगाणु रोधक, रोगाणु नाशक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? मुर्गी दाना, इनमें सबसे ज्यादा। नेक्स्ट, जीवों को उनके पर्यावरण से संबंध के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान, इनकी एंकोलॉजी कहा जाता है, एंकोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अपशिष्ट खेती न करना छोड़ देने को कहते हैं पारती छोड़ना, पारती छोड़ना। वर्गीकरण को कैरोलस लिनियस ने प्रणाली है द्विनाम पद्धति। चलिए नेक्स्ट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूक्ष्मजीवी किस्म की सर्वधन का संग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किसके समृद्ध व्यवहार है? सदस्यों को चेतावनी संकेत, सदस्यों को चेतावनी संकेत। चलिए नेक्स्ट। ये रहा
पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को समानता पीएम को व्यक्त किया जाता है, जहां पीएमपी का पूर्ण रूप होता है पार्ट्स पर मिलियन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? कच्चे माल की आपूर्ति करके श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा को रंग देने वाला बढ़क है मेलानिन। नेक्स्ट, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन की मदद से किया जाता है। मानव को त्वचा मेलानिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट, किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? धमनियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी। कौन सा अंग ग्लाइकोजन को वाल्कोसम में बदलता है या यकृत को शुद्ध करता है? यकृत है यकृत, लीवर यानी कि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन एक ऐसा स्वायत्त वर्णक है जो निम्नलिखित में से लावा को अलग करके सभी रंजों में पाया जाता है। यह है ईल मछली। नेक्स्ट, पशुओं में हीमोग्लोबिन के संदर्भ में पौधों में कौन सा अणु होता है? साइटोक्रोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? महाधमनी की तरफ। नेक्स्ट, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति में रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्तचाप पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव हृदय प्रणाली में प्रवेशित होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? स्वेत रक्त कणिकाएं, WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। किस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव के कर देने पर प्रभाव प्रतिरोध को उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिजन यानी कि एंटीजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन करने के लिए हमको क्या लेना चाहिए? ग्लूकोज। नेक्स्ट, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? प्रोटीन, अमीनो एसिड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली उदर की सेलम अस्तर में पाए जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं? रूगई कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स बताइए, विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है? ये है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है और ये सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में आंवला में पाया जाता है। फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग। फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट, रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री एफ पर। नेक्स्ट, आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान कहा जाता है प्लीहा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट, दो वंशानुगत रोग हैं वर्णतता एवं हीमोफीलिया, दो वंशानुगत रोग है। फ्रेंड्स चलिए याद रखिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णतता का वर्णन किया हेरनर थे। फ्रेंड्स इन्होंने किया था, हेरनर ने 1876 में वर्णन किया था वर्णतता का। चलिए वर्णतता का वर्णन किया था। नेक्स्ट, एक वर्णतता व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती हरा व लाल रंग की, उसको एकदम काला ही दिखता है फ्रेंड्स ये रंग वर्णतता वाले व्यक्ति को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है
स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20 फ्रेंड्स, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। नेक्स्ट, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम फास्फोरस, शरीर में दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम फास्फोरस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण, पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियों का रंग पीला होता है, पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण, कैरोटीन के निर्माण के कारण फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्णहरित यानी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम, उप धातु है मैग्नीशियम, वर्णहरित में पाया जाता है मैग्नीशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लार में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। नेक्स्ट, टीवे नामक हड्डी पाई जाती है फ्रेंड्स, ये पाई जाती है टांग में, टीवे नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। नेक्स्ट, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है उंगली फ्रेंड्स, उंगली में सबसे ज्यादा हड्डियों की संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन पचने में सहायक होता है एंजाइम फ्रेंड्स, भोजन पचने में सहायक होता है एंजाइम। नेक्स्ट, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं, पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है उपचयन से होता है जल में, अपचयन होता है जल से। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन, शरीर के अंदर रक्त को जमाने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पाद होता है यकृत द्वारा यानी कि लीवर द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। खून का थक्का नहीं जमता फ्रेंड्स, खून का थक्का नहीं जमता, खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में, हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। प्रोटीन किसके पचते हैं, किस में पचते हैं, प्रोटीन पचते हैं प्रोटीएस में, प्रोटीएस में पचते हैं प्रोटीन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एंजाइम की गतिविधियां किसके परिवर्तन से नियंत्रण हो सकती हैं फ्रेंड्स, पीएच, पीएच के से एंजाइम की गतिविधियां किसके परिवर्तन से नियंत्रण हो सकती हैं, पीएच। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता, ये है ग्राउंडनट ऑयल में नहीं होता, ग्राउंडनट ऑयल में कोकोनट बहुत सॉरी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। नेक्स्ट, विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लोविन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये रहा। विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर में फ्रेंड्स। नेक्स्ट, RH फैक्टर संबंधित है रक्त से, RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। नेक्स्ट, RH फैक्टर की खोज करता है लेड स्टीनर वीनर, RH फैक्टर की खोज करता है लेड स्टीनर वीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहियां कहलाती हैं शिरा, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाही की वाहिनी कहलाती हैं शिरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिका कहलाती है धमनी। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियां कहलाती हैं धमनी। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन का नियंत्रण होता है पेसमेकर के द्वारा। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करता है पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। ये रहा, रक्त को शुद्ध करता है बिरबक यानी कि किडनी। रक्त को शुद्ध करता है बिरबक यानी किडनी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। रक्तचाप नियंत्रण होता है, रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रीनल ग्रंथि में। रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रीनल ग्रंथि में। नेक्स्ट, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट, रक्तदाब को मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। रक्तदाब को मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम एल्जिएट की। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम एल्जिएट की। नेक्स्ट, मूत्र का निर्माण होता है बिरबक में यानी कि किडनी में। मूत्र का निर्माण होता है बिरबक यानी किडनी में फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरबक का भार होता है, बिरबक का भार होता है 150 ग्राम फ्रेंड्स। बिरबक का भार होता है 150 ग्राम। नेक्स्ट, पायसीकरण क्या है? पायसीकरण वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में विभाजित करना, विभाजित करना पायसीकरण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शाक भाजी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं? क्रोमोचन को बढ़ाते हैं, क्रोमोचन को बढ़ाते हैं, क्रोमोचन को बढ़ाते हैं। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। तंतु आहार में शामिल है, तंतु आहार में शामिल है सेलुलोस। सेलुलोस तंतु आहार में शामिल है सेलुलोस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन, नाइट्रोजनी आहार है प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट, तेज बुखार से शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है ज्वाहर, ज्वाहार, ज्वाहार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख से निकली लार का पाचन कराती है मंड यानी स्टोच का। मुख से निकली लार पाचन करती है मंड या स्टोच का। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ई विशिष्ट किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ए विशिष्ट किसके लिए है विटामिन ई? ये लिंग ग्रंथियों को समांतर क्रिया में, लिंग ग्रंथियों की समांतर क्रिया से विटामिन ई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में हो जाता है अरक्तता फ्रेंड्स। विटामिन B6 की कमी से हो जाता है अरक्तता। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में, हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, एक प्रमुख स्रोत होता है, मुख्य स्रोत ये है वसा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, ये श्वास नली का फ्रेंड्स। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। ब्रोंकाइटिस एक रोग है श्वास नली का। नेक्स्ट, पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। पेप्सिन एक उदाहरण है एंजाइम का। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट को चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। नेक्स्ट, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। नेक्स्ट, मूल पीएच मान होता है 6। मूल पीएच मान होता है 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है कोशिका यानी कि सेल, CL। इसको सेल भी बोलते हैं कोशिका को फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट, सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन्स। नेक्स्ट, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? एंजाइम में। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? एंजाइम में। नेक्स्ट, खाद्यान्न प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं सोयाबीन व मूंगफली। खाद्यान्न प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली फ्रेंड्स, सोयाबीन और मूंगफली।
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कुणकुणाहट की संवेदना सीमित रहती है? पिछला भाग तक, पिछला भाग तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा देखते हैं अब। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटक को प्रक्रिया को किण्वन यानी कि फर्म स्टोनस को कहते हैं एंजाइम यानी प्रकीवन कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सूखने वाले तेलों में किसकी मात्रा काफी अधिक होती है? ये है संस्कृत वसा और अम्ल, संस्कृत वसा और अम्ल। नेक्स्ट आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग होता है? बड़ी अबटू रोग होता है। आहार में पर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो सकता है? हो सकता है यह बड़ी अबटू। चलिए नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। खाद्य पदार्थ के परिसंरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थ के परिसंरक्षक के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लैक्टोज किसमें पाया जाता है? दूध में। लैक्टोज पाया जाता है दूध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? ये कैडमियम के कारण होता है इटाई रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध में कौन सा विटामिन प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? यह है कैसीन और लैक्टोज। प्रोटीन है कैसीन और शर्करा है लैक्टोज। नेक्स्ट पेयजल में शुद्ध कठोरता की अधिकतम अनुवार्त सांद्रता होती है 200 फ्रेंड्स। पेयजल में कठोरता की अधिकतम अनुवार्त सांद्रता होती है 200। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि इसमें होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया। लोहे की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो विटामिन बहुत परिवर्तित है और पकाने व भंडारता के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है वह है विटामिन सी। जो खाना पकाते समय अधिकतम नष्ट हो जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति की जांचने के लिए किया होता है? ये हाइड्रेट। चलिए नेक्स्ट पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि वह अनिवार्य अमीनो एसिड को भरपूर मात्रा होता है, अनिवार्य एसिड में भरपूर मात्रा होती है या होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल की अधिक मात्रा नेक्स्ट ये है जल की अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है? फ्लोरोसिस हो सकता है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रायोजक क्या होता है? ये संक्रमण से संघर्ष करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुमेह रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में निजी ऊर्जा कितनी होती है? 5 कैलोरी होती है। स्वीटेक्स में 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इंसुलिन यानी कि पैंक्रियाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? 65%। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है? 65%। नेक्स्ट जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज या मेलिटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय को कपाट बल्ब लगभग कितनी बार खोलते हैं और बंद होते हैं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1 लाख बार होता है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है फास्फोरस। फास्फोरस हड्डियों मुक्त होता है फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरेट की हड्डी बनी होती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विटामिन की खोज की थी फंक ने फ्रेंड्स, फंक ने की थी 1901 में, विटामिन की खोज की थी फंक ने 1901 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोम नियंत्रण का संबंध मस्तिष्क के चित्रण से है। जीनोम नियंत्रण का संबंध मस्तिष्क के चित्रण से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध है, चेचक का टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़ों को फ्रेंड्स, पायरिया रोग मसूड़ों को प्रभावित करता है जो कि विटामिन सी की कमी से होता है फ्रेंड्स, मसूड़े कमजोर विटामिन सी की कमी से होते हैं। नेक्स्ट, अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? 3 घंटे तक, अमाशय में भोजन 3 घंटे तक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। लाल रक्त कणिका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, लाल रक्त कणिका जीवन काल होता है 120 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट, आत्महत्या की थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को, आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। चलिए आगे बढ़ते हैं, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, थायरॉक्सिन कमी से होने वाला रोग है फ्रेंड्स, ये है घेंगा रोग, थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोशिका की उपस्थिति किस स्थान पर हुई? जल में, प्रथम कोशिका की उपस्थिति किस स्थान पर हुई? जल में। कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को फ्रेंड्स, कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम की खोज की थी CD दुबे ने फ्रेंड्स, दुबे ने की थी फ्रेंड्स, D दुबे ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट, बैक्स लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता केंद्रक, नहीं पाई जाती केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है लाल रक्त कणिका यानी WBC फ्रेंड्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। नेक्स्ट नहीं RBC फ्रेंड्स, RBC। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट को चलते हैं, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं हैं, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं हैं आहार नाल की कोशिकाएं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%, कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। मानव शरीर में पाए जाने वाली अमीनो अम्लों की संख्या होती है 20 फ्रेंड्स, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी कि लीवर। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स अवयव होते हैं ये। नेक्स्ट, मनुष्य में 1 मिनट में श्वास अंदर होती है 12 से 18 बार 1 मिनट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिच्छू में श्वासन अंग होते हैं पुष्ट या फुसफुस, पुष्ट या फुसफुस होते हैं। जन्म के समय शिशु के गर्भाशय द्वार होती है 35 बार प्रति मिनट, जन्म के समय शिशु में श्वासन दर होती है 35 बार प्रति मिनट। श्वासन दर सबसे कम होती है सोते समय, श्वासन दर सबसे कम होती है सोते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की स्पंदन की जांच करने के लिए प्रक्रिया कही जाती है ECG, हृदय की स्पंदन के लिए कही जाती है ECG। रक्त होता है क्षारीय फ्रेंड्स, रक्त होता है क्षारीय, स्पेग्नोमैनोमीटर से नापते हैं रक्तदाब, स्पेग्नोमैनोमीटर से नापते हैं रक्तदाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज का अभाव होता है, एंटीबॉडीज का अभाव होता है रुधिर वर्ग AB में, एंटीबॉडीज का अभाव होता है रुधिर वर्ग AB में। नेक्स्ट, शरीर में रोग प्रतिरोध के लिए जिम्मेदार होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, शरीर में रोग प्रतिरोधक के लिए जिम्मेदार होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं आगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत होता है? मधुमेह। नेक्स्ट, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम फ्रेंड्स, 1350 से 1400 ग्राम तक। नेक्स्ट, कोहनी की संधि होती है कोर संधि, कोहनी की संधि होती है कोर संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि होती है स्टेपिस, कान में पाई जाती है, जो कि स्टेपिस सबसे छोटी अस्थि होती है, हड्डी होती है स्टेपिस, कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी उपस्थित होती है फीमर यानी कि जांघ की। नेक्स्ट चलते आगे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? 33। मेरुदंड बना होता है 33 अस्थियों से मिलकर। स्तनपायी में बीएमआर नियंत्रण करने वाला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। बीएमआर नियंत्रण करने वाला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नारी विकास हार्मोन है एस्ट्रोजन। ना एस्ट्रोजन नारी विकास हार्मोन है। मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं जन्म के 4 माह बाद। जन्म के 4 माह बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेपेसोमा से होने वाला रोग है निंद्रा रोग। ट्रेपेसोमा से होने वाला रोग है निंद्रा रोग। एबीज वर्ग जंतु है उल्लू। एपीज एपीज एबीज वर्ग का जंतु है उल्लू। एबीज वर्ग का जंतु है उल्लू। एनेलिडा जंतु होते हैं बेलनाकार कृमि। बेलनाकार कृमि होते हैं। एनेलिडा जंतु होते हैं बेलनाकार कृमि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मछली के हृदय की विशेषता होती है दो कोष्ठीय हृदय। दो कोष्ठीय हृदय मछली के हृदय की विशेषता होती है दो कोष्ठीय हृदय। टिटनेस के लिए टीका डीपीटी। डीपीटी का टेस्ना दिया जाता है। डीपीटी की खोज की बात करूं तो पाल मूलर, फैंस को याद रखिएगा, पाल मूलर डीपीटी की खोज करता है पाल मूलर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? 306। एक नवजात शिशु के समय जन्म के समय होती है 306 हड्डियां। मलेरिया के उपचार हेतु प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है क्लोरोक्यूइन। क्लोरोक्यूपिन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा। ऊंट अपने कुबड़ का निर्माण ऊतक में होता है बमाशय ऊतक में। ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस ऊतक में होता है? बमाशय ऊतक में। बमाशय ऊतक में। नेक्स्ट, स्तनधारियों में सूत्र में प्रयुक्त उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। मूत्र में होता है प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया स्तनधारियों में। नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? फैलिपियन ट्यूब में, फ्रेंड्स। मानव में अंडे का निषेचन होता है फैलिपियन ट्यूब में, फ्रेंड्स। 500 क्वेश्चन कंप्लीट होते हुए यानी कि पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है अपना। हाँ फ्रेंड्स, अब बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करें, जैसे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एक कमेंट जरूर करें और वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं। और नेक्स्ट टॉपिक भी आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। इसका पार्ट अगर आपने ये देख लिया है तो आप 2 भी देख लीजिएगा। इसका 2 भी मिल जाएगा आपको प्ले लिस्ट में जाके चैनल की। एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और आप मुझे ये भी बता सकते हैं वीडियो में क्या और मैं थोड़ा सुधार करूं, आप ये जरूर बताएं। एक कमेंट जरूर करें अच्छा, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिले, फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो मिलता हूं इसी के साथ पार्ट 2 में मैं। उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।